श्रीलंका के इकोनॉमिकल क्राइसिस की कोई एक वजह नहीं, इसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। ईयर्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, पुअर इकोनॉमिकल पॉलिसीज़, करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कोविड-19 और यूक्रेन रशियन वॉर जैसे फैक्टर्स इन्वॉल्व। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ होता है अप्रैल 2019 से। गोटाबाया राजापाक्सा श्रीलंका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं और पूरी दुनिया की इकॉनमी कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम का शिकार होती है और वहीं पर श्रीलंका भी अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। श्रीलंका अपना मैक्सिमम रेवेन्यू टूरिज्म के ज़रिए से अर्न करता है। कोविड-19 की वजह से श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री ठप होकर रह जाती है और 70% तक जो नंबर ऑफ टूरिस्ट है डिक्लाइन हो जाते हैं जो श्रीलंका को विजिट करते हैं। 2017 में 2.25 मिलियन टूरिस्ट ने श्रीलंका को विजिट किया था। 2020 के अंदर ये तादाद कम होकर 5,40,000 रह जाती है, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन ठहरिए, श्रीलंका के इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की सिर्फ ये एक वजह नहीं, एक और वजह इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी। गोटाबाया राजापाक्सा ने 2019 में अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और लोगों की नज़रों में पॉपुलर होने के लिए टैक्स कट्स लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से श्रीलंका को एक ह्यूज बजट डेफिसिट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मैसिव लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका की क्रेडिट स्कोर था वो भी डाउनग्रेड हो गया और इन टैक्स कट के लगाने से श्रीलंका को 1.4 बिलियन पर ईयर का लॉस होने लगा। गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को बड़ी तादाद में नोट छापने पड़े। 6 अप्रैल 2022 को सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने 119 बिलियन श्रीलंकन नोट्स प्रिंट किए, जो कि हिस्ट्री में एक दिन में सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका का सबसे ज़्यादा प्रिंट किए जाने का रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी और बेसिक फूड आइटम्स 94% तक महंगी हो गई। चावल जो कि 100 रुपये किलो मिल रहा था उसकी कीमत 210 रुपये तक चली गई और चिकन जो 600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था उसकी कीमत 1450 तक चली गई। फूड, फ्यूल, गैस, मेडिसिन जैसी चीज़ें शॉर्ट होने लगी। गवर्नमेंट ने पेट्रोल, कन्वेंशन व्हीकल जैसे बसेस, ट्रेन, मोटरसाइकिल्स और आम पब्लिक के लिए पाबंदी लगा दी। स्कूल बंद कर दिए गए और आम पब्लिक को घर से बैठकर ऑफिस का काम करने को कहा गया। इस बढ़ती हुई महंगाई शॉर्टेज की वजह से श्रीलंका की आवाम बहुत बड़ी तादाद में कोलंबो की सड़क पर आती है और एहतजाज करती है और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापाक्सा से रेजिग्नेशन का मुतालबा करती है। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापाक्सा एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। आवाम प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंटर हो जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापाक्सा निकलने में कामयाब हो जाते हैं अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और रनिल विक्रमसिंघ एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 1948 से लेकर अब तक श्रीलंका 16 दफ़ा IMF से कर्जा ले चुका है। इसके अलावा श्रीलंका जापान, चाइना और इंडिया से भी बड़ी भारी तादाद में कर्जा ले चुका है। श्रीलंका के जो फॉरेन एक्सटर्नल डेट है वो 64.9 बिलियन है। जब श्रीलंका के कर्जे 51 बिलियन की लेवल पर पहुंचे थे, श्रीलंका कैपेबल नहीं रहा था कि वो उन कर्जों पर इंटरेस्ट पे करे, तो इस लेवल पर श्रीलंका ने अपने आप को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल के चलते श्रीलंका का 96% रेवेन्यू डेट पेमेंट में जाने लगा। प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघ का कहना है कि उन्हें एग्जैक्ट और एक्चुअल नंबर तो नहीं पता कि उन्हें कितने नंबर ऑफ डेट्स पे करने हैं। कि 2019 में श्रीलंका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजापाक्सा, उन्होंने फार्मर को खुशहाल करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। मुल्क की फार्मिंग को टोटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंट होने के लिए पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर जस्ट इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को इनहांस किया जा सके फार्मिंग की। गोटाबाया राजापाक्सा की इस पॉलिसी की वजह से फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी थी वो 40% तक रिड्यूस हो गई। श्रीलंका जो राइस को एक्सपोर्ट किया करता था उसे अपनी जरूरत के लिए राइस इंपोर्ट करने पड़ गए, जबकि टी जो है प्राइम प्रोडक्ट था और इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था श्रीलंका की, उसकी प्रोडक्टिविटी भी 80% तक रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज पैदा हो गई और चीज़ों की कीमतें आसमान को छूने लगी। दोस्तों, श्रीलंका की इंपोर्ट $3 बिलियन तक है, जबकि एक्सपोर्ट उससे कहीं ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स 7.66 बिलियन की रेशो से कम होकर 250 बिलियन तक आ चुके हैं। देखिए, फॉरेन रिजर्व्स ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फॉरेन रिजर्व्स एक डिजायर्ड अमाउंट से कम होना शुरू हो गए
तो आपके लिए बाहर से चीज़ें मंगवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था। श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स थे वो 250 मिलियन की देशों से भी नीचे आने लगे, जिसकी वजह से श्रीलंका की करेंसी बहुत तरीके से डिवैल्यू होना शुरू हो गई और श्रीलंका के लिए बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। श्रीलंका की पॉलिटिक्स एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, यानी 20 सालों से सिर्फ एक ही ख़ानदान राजापक्सा फैमिली श्रीलंका पर बरसरे इक़्तिदार है। 2005 से 2015 तक महिंदा राजापक्सा श्रीलंका के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 2019 में महिंदा राजापक्सा के यंगर ब्रदर गोटाबाया राजापक्सा इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने श्रीलंका के। महिंदा राजापक्सा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उन्होंने इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर अपने फैमिली मेंबर्स को अपॉइंट किया और राजापक्सा फैमिली पर नेपोटिज्म, करप्शन और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इल्जामात हैं। चमान राजापक्सा एल्डर ब्रदर हैं महिंदा राजापक्सा के, जो कि फॉर्मर स्पीकर रहे पार्लियामेंट के। बासिल राजापक्सा जो कि छोटे भाई हैं महिंदा राजापक्सा और गोटाबाया राजापक्सा के, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं 2021 से 2022 के दौरान। नमल राजापक्सा जो महिंदा राजापक्सा के छोटे बेटे हैं, वो मिनिस्टर रहे हैं यूथ एंड स्पोर्ट्स के। इसी तरह से योशिता राजापक्सा जो कि महिंदा राजापक्सा के एक और बेटे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। 40 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स राजापक्सा के इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर हैं। एक सॉलिड क्रिटिसिज्म और सॉलिड अपोजिशन ना होना भी श्रीलंका के इकोनॉमिकल क्राइसिस की एक वजह है। काश दोस्तों अब भी श्रीलंका माशी मुश्किलात का शिकार है और अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए इस्लाहात कर रहा है। अगर श्रीलंका को कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान से, 90% मुमासलत है श्रीलंका के इकोनॉमिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की पाकिस्तान के साथ। अगर हमने श्रीलंका के इकोनॉमिकल क्राइसिस से सबक हासिल नहीं किया तो पाकिस्तान को भी श्रीलंका बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।